हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। पराग अग्रवाल ट्विटर के सह संस्थापक और अब तक सीईओ रहे जैक डोर्सी की जगह लेंगे। डोर्सी ने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्विटर पर इसकी और पराग अग्रवाल के चुने जाने की जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि पराग अग्रवाल को किन खूबियों की वजह से सीईओ बनाया गया है। डोर्सी ने ट्विटर पर पोस्ट किए अपने पत्र में लिखा, करीब 16 साल तक कंपनी में सह संस्थापक, सीईओ, चेयरमैन, कार्यकारी चेयरमैन, अंतरिम सीईओ आदि की भूमिकाएं निभाने के बाद मैंने तय किया है कि ये मेरे जाने का समय है। पराग अग्रवाल अब सीईओ बन रहे हैं। हमारी कंपनी के बोर्ड ने सारे विकल्प खंगालने के बाद सर्वसम्मति से इसके लिए पराग को चुना है। वो कंपनी और इसकी जरूरतों को काफी गहराई से समझते हैं, इसलिए वो काफी समय से मेरी पसंद रहे हैं। डोर्सी ने पराग की खूबियां गिनाते हुए बताया कि कंपनी के हर अहम फैसले के पीछे पराग रहे हैं। वो काफी उत्सुक, खोजबीन करने वाले, तार्किक, रचनात्मक, महत्वाकांक्षी, जागरूक और विनम्र हैं। उन्होंने लिखा कि वो दिल और आत्मा से टीम का नेतृत्व करते हैं। वो ऐसे हैं कि मैं उनसे रोज कुछ सीखता हूँ। सीईओ के रूप में मेरा उन पर बहुत भरोसा है। उन्होंने कहा कि अब वो कंपनी के बोर्ड में अपने कार्यकाल तक काम करेंगे ताकि पराग और ब्रैड की मदद हो सके। उसके बाद वो कंपनी बोर्ड भी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि पराग को टीम को लीड करने का मौका देना चाहिए। पराग अग्रवाल ने जैक डोर्सी और दूसरे साथियों का आभार जताया। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किए पत्र में लिखा, शुक्रिया जैक, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ और मैं आपसे लगातार मिलने वाली सलाह और आपकी दोस्ती के लिए आभारी हूँ। आपने मुझ पर जो भरोसा जताया है उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। मैं पूरी टीम का आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे भविष्य में भरोसा जताने की प्रेरणा दी। मैं इस कंपनी में 10 साल पहले तब जुड़ा था जब इसमें 1000 से कुछ कम कर्मचारी थे। भले ही ये 1 दशक पहले की बात है, पर मेरे लिए कल जैसा ही है। मैंने इस दौरान कई उतार चढ़ाव, चुनौतियां, जीत और गलतियां देखी, लेकिन तब भी और अब भी मैं ट्विटर का गजब का प्रभाव और इसकी लगातार हो रही प्रगति देखता हूं। पराग अग्रवाल ने लिखा कि हमने अपने उद्देश्यों को पाने के लिए अपनी रणनीति को हाल ही में अपडेट किया है, लेकिन हमारे सामने चुनौती है और उसे कैसे लागू करें और नतीजे हासिल करें ताकि ट्विटर को अपने उपभोक्ताओं, शेयरधारकों और आप सभी के लिए सबसे बेहतर बनाया जा सके। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक और भारतीय को दुनिया की एक दिग्गज कंपनी की कमान दी गई है। पराग अग्रवाल को ट्विटर का सीईओ बना दिया गया है। इसकी वजह से वे काफी चर्चा में हैं। आइए जानते हैं आईआईटी मुंबई से पढ़े पराग अग्रवाल की आखिर ऐसी कौन सी अन्य खूबियां हैं जिसकी वजह से उन्हें ये कमान दी गई है। ये गौरतलब है कि सोमवार को ये खबर आई कि ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही ये बताया गया कि पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया सीईओ बनाया गया है। ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा देने के बाद जैक डोर्सी ने इसकी घोषणा कर दी। पराग अग्रवाल अब कंपनी के बतौर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर काम कर रहे थे। ट्विटर के बोर्ड ने पराग पर पूरा भरोसा जताया। ट्विटर के होने वाले इंडिपेंडेंट बोर्ड चेयरमैन ब्रैड टेलर ने कहा कि पराग ट्विटर को समझते हैं और कंपनी की विशिष्ट संभावनाओं की कदर करते हैं। हमारी सबसे अहम प्राथमिकताओं को निभाने में उनकी भूमिका अहम रही है और मैं ये जानता हूँ कि वे क्रियान्वयन को मजबूत करने, नतीजे देने में कमाल करेंगे। बोर्ड को पराग पर पूरा भरोसा है। पराग अग्रवाल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महारत हासिल है। पराग मार्च 2018 में कंपनी के सीटीओ बने। ये माना जाता है कि उनकी इंजीनियर एक्सपर्टीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एड नेटवर्क में है। ये दोनों की कंपनी के लिए काफ़ी अहमियत है। उन्होंने शुरुआती दौर में ट्विटर के ट्वीट की प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम किया था। ट्विटर के रेवेन्यू और कंज्यूमर प्लेटफॉर्म पर उनके इंजीनियरिंग वर्क की वजह से कंपनी का साल 2016-17 में अपने ऑडियंस ग्रोथ को बढ़ाने में मदद मिली थी।
कंपनी की हालिया सफलता में योगदान करने वाले सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों के पीछे कहीं ना कहीं पराग जरूर रहे हैं। उनके काम को जैक डोर्सी भी काफ़ी पसंद करते हैं। इस चीज़ ने भी उन्हें कंपनी के टॉप पोस्ट पर पहुंचने में मदद की। पराग ने साल 2011 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में ट्विटर ज्वाइन किया था। बाद में वे कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बन गए। इस दौरान उन्होंने ट्विटर के समूचे कंज्यूमर रेवेन्यू और साइंस टीमों में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीकी रणनीति और निगरानी पहलू को संभाला। वे ट्विटर को एक खुला और एक विकेंद्रित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने के प्रोजेक्ट ब्लू स्काई विजन के भी इंचार्ज थे। पराग अग्रवाल ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई IIT बॉम्बे से की। इसके बाद उन्होंने डॉक्टरेट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया। उनकी स्कूलिंग एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल से हुई है। उनकी पत्नी विनीता अग्रवाल एक वेंचर कैपिटलिस्ट और फिजिशियन हैं। उनका एक 3 साल का बेटा है। पराग ने साल 2011 में ट्विटर ज्वाइन किया था। इसके पहले वो माइक्रोसॉफ्ट, AT&T और जाहू के साथ काम कर चुके हैं। इन तीनों ही कंपनियों में उनका काम रिसर्च ओरिएंटेड था। उन्होंने ट्विटर में एड रिलेटेड प्रोडक्ट पर काम करने से शुरुआत की थी, लेकिन बाद में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने लगे। पराग का जन्म अजमेर के JLN हॉस्पिटल में 21 मई 1984 में हुआ। भीलवाड़ा के गुड़ मंडी इलाके में उनका ननिहाल है। अजमेर में उनका परिवार दान मंडी मोहल्ले में किराए के मकान में रहता था। पिता राम गोपाल मुंबई के BMRC में थे और मां शशि प्रोफेसर हैं, इसलिए परिवार वहीं शिफ्ट हो गया। मां ने बताया, पराग ने IIT तक मुंबई में पढ़ाई की है। दादा रामचंद्र अजमेर में मुनीम थे, इसलिए राजस्थान आना जाना लगा रहा। पराग को अजमेर की कड़ी कचौरी और मिठाई बहुत पसंद है। वे यहीं से कड़ी कचौरी मुंबई मंगाते थे। टेनिस के शौकीन हैं, आज भी वे इसके लिए समय निकालते हैं। पराग की मां शशि ने बताया कि पराग ने कभी भी पढ़ाई से समझौता नहीं किया। पराग शुरू से ही टॉप पर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई, काम और मस्ती का बैलेंस बनाकर चलते हैं। कम पढ़ते थे, लेकिन फोकस तय था। उनकी सिस्टर कुनल वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। पराग के ट्विटर के CEO बनने पर टेस्ला के CEO एलन मस्क ने तारीफ की है। मस्क ने कहा कि भारतीय टैलेंट से अमेरिका को फायदा हुआ है। स्ट्राइप के CEO पैट्रिक कॉर्लिसन ने बोले, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी और अब ट्विटर के CEO भारत के पले बड़े हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारतीयों की आश्चर्यजनक सफलता को देखकर खुशी हो रही है। अब कई टॉप अमेरिकी टेक कंपनियों के CEO भारतीय मूल के व्यक्ति हो गए हैं। इसमें गूगल के सुंदर पिचई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला भी शामिल हैं। भारतीय जिन अमेरिकी टेक कंपनियों को संभाल रहे हैं, उनकी कंबाइंड मार्केट वैल्यू लगभग 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की GDP फिलहाल 2.7 ट्रिलियन डॉलर ही है, यानी ये भारतीय अर्थव्यवस्था से लगभग डबल है। ट्विटर के बॉस बनने के बाद पराग अग्रवाल 5वें भारतीय हो गए हैं जो अमेरिकी टेक दिग्गज कंपनी को संभाल रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, एडोबी के शांतनु नारायण, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM के अरविंद कृष्णा और अल्फाबेट के सुंदर पिचई की लिस्ट में अब ट्विटर के नए बॉस पराग का नाम भी शामिल हो गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इन टॉप कंपनियों की मार्केट वैल्यू लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कि 5 लाख करोड़ रुपए। टेक के अलावा भी दूसरी बड़ी कंपनियों में भारतीय मूल के व्यक्ति बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। पेप्सिको में इंदिरा नूई लगभग 12 साल लीडरशिप पोजीशन पर रही थी। मास्टर कार्ड के CEO रहे अजय बग्गा अभी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। कई भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में बड़ी कंपनियों में अच्छी पोजीशन में काम कर रहे हैं, लेकिन टॉप टेक कंपनियों में काम कर रहे ये 5 भारतीय भारत की GDP से ज़्यादा वैल्यू की कंपनियों को संभाल रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर CEO ने भारत में IIT से पढ़ाई की है। आपको पराग अग्रवाल के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।